नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी पीटी या पीआरटी वाला जो जुलाई में होगा, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें विशेषण से हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे कोई सभी एग्जाम हो आपका। तो वैसे भी हिंदी ग्रामर से तो क्वेश्चन आते ही हैं, और ये वाला जो भाग है यहाँ से तो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इनको हम अच्छी तरीके से उदाहरण के साथ करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कर्मवाचक विशेषण का उदाहरण इनमें कौन सा है? 3, चौगुना, 2 या दूसरा। तो कर्मवाचक पूछा गया है, तो जिसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन जो है डी वाला यहाँ पर रहेगा, मतलब दूसरा। क्रमवाचक विशेषण किसी क्रम या अनुक्रम या उसको दिखाते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही होता है क्रम। तो जो ऑप्शन ए में है और सी में, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के हैं, जो किसी निश्चित संख्या को बताते हैं। और जो ऑप्शन बी वाला है चौगुना, यह आवृत्तिवाचक विशेषण है, जो किसी चीज के गुण होने का बोध कराता है, जैसे दुगुना, तिगुना। तो इस कारण से जो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसको माना गया है। जैसे कि वह दूसरा छात्र है जो कक्षा में प्रथम आया है। इसके बाद है, निम्न में कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है? अब स्पर्श बोधक जहरीला, कोमल, उत्तरी या फिर बड़ा, कौन से वाला है स्पर्श बोधक विशेषण? तो ये जो ऑप्शन बी में आया है यहाँ पर, तो यही हो जाएगा, कोमल। अब स्पर्श बोधक विशेषण वे होते हैं जो स्पर्श मतलब छूने से महसूस होने वाले गुण को बताते हैं। जैसे कोमल अर्थात नरम एक ऐसा गुण है जो आप छू कर महसूस करेंगे। तो जब आप किसी वस्तु को छूते हैं तभी पता लगता है कि यह कठोर है या फिर नरम है। और ऑप्शन ए में है जैसे जहरीला, तो जहर से संबंधित गुण है। उत्तरी की बात करें तो दिशा बोधक हो गया, और बड़ा मतलब आकार वाला। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ऑप्शन बी जो है कोमल को माना गया है। जैसे कि यह फूल बहुत कोमल है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है यहाँ पर इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण? तो मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, या फिर ये सभी। तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो सी आंसर है, तो इनमें कौन से वाला है? और सही आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये सभी की सभी ही यहाँ पर इसके सही आंसर है विधेय विशेषण के। अब विधेय विशेषण क्या होता है? तो विधेय विशेषण वह विशेषण होता है जो संज्ञा के बाद आता है और क्रिया जैसे ह थ लगना, प्रतीत होना के साथ मिलकर विषय का गुण बताता है, और यह क्रिया के पूरक के रूप में कार्य करता है। इसके विपरीत उद्देश्य विशेषण संज्ञा से पहले आता है, आलसी लड़का, काला घोड़ा। तो यह हो गए उद्देश्य विशेषण। यहाँ पर विधेय विशेषण की बात हुई थी, तो जो संज्ञा के बाद आता है था, लगना, प्रतीत होना, ये वाला। तो जैसे कि यहाँ पर आलसी लड़का, लड़का के बाद ह के साथ आया है। काला घोड़ा के बाद ह के साथ आया है। मिथ्या संसार के बाद प्रतीत होता है, ये साथ में आए तो ये हो जाएंगे विधेय वाले। आगे उदाहरण है इसके, मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैरागियों का संसार मिथ्या प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्षणभंगुर। ये किस प्रकार का एक विशेषण है? दशाबोधक, स्वाद, काल या गुणबोधक? तो किस प्रकार का जो है यहाँ पर इसको माना गया है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला। तो क्षणभंगुर मतलब जो कुछ टाइम के लिए वो नष्ट हो जाता है, जैसे बुलबुला से लगा लो आप, बुलबुले होते हैं कुछ ही सेकंड के लिए होते हैं। तो कालबोधक विशेषण समय से संबंधित गुण को बताते हैं। क्षणभंगुर का मतलब है जो क्षण भर में ही नष्ट हो जाए, यानी थोड़े समय के लिए रहने वाला। तो इस समय की जो अवधि है उसको दिखाता है। दशाबोधक अवस्था या स्थिति को बताएगा, युवा, वृद्ध, रोगी। स्वाद बोधक स्वाद को बताएगा, कैसा स्वाद है, खट्टा मीठा।
गुणबोधक उसके जो गुण है, रंग, आकार, स्वभाव, इसको बताएगा। तो क्षणभंगुर जो एक गुण है, लेकिन इसका जो मुख्य संबंध है वो समय से है, इसलिए कालबोधक की श्रेणी का है। यह जीवन क्षणभंगुर है। इसके बाद आ जाता है आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? आज मुझे बहुत काम है, तो बहुत किस प्रकार का विशेषण है? परिमाण, संख्या, गुण या सर्वनामी? तो आज मुझे बहुत काम है, तो कौन सा बोध कराएगा ये? तो ये कराएगा परिमाण का। अब परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जिसे अगणनीय संज्ञा, मतलब जिसे गिना न जा सके की मात्रा या परिणाम को बताता है। काम अर्थात कार्य एक अगणनीय संज्ञा है। बहुत यहाँ पर अनिश्चित मात्रा को दिखाता है कि पता नहीं कितना काम है, लेकिन काम है। संख्या की बात करें तो संख्या विशेषण गणनीय संख्या हो जिसे गिना जा सके के लिए प्रयुक्त होगा, जैसे बहुत किताबें जिन्हें गिना जा सकता है। गुणवाचक विशेषण किसी गुण को बताएगा, जैसे अच्छा लड़का। और सर्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम होंगे जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होंगे, जैसे कि यह काम। जैसे कि उदाहरण आया है यहाँ पर, अब आज मुझे बहुत काम है, तो यहाँ बहुत काम की मात्रा को बतला रहा है जिसे गिना नहीं जा सकता। इसके बाद है राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी। इस वाक्य में जो 2 है यहाँ पर, ये किस प्रकार का विशेषण है? परिमाण, गुण, संख्या या सर्वनाम? राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी। अब यहाँ पर 2 पुस्तकें तो दी हैं, तो किसको दिखा रहा है? 2 3 4 5 मतलब संख्या। किसको दिखला रहा है? संख्या को। तो संख्यावाचक विशेषण उन संख्याओं की संख्या या मात्रा का वर्णन करता है जिन्हें गिना जा सकता है। यहाँ पुस्तकें मतलब जो किताबें हैं वो गणनीय है, 2 ये तो हैं, तो स्पष्ट रूप से उनकी संख्या को दिखाता है। परिमाणवाचक विशेषण अगणनीय संख्याओं के लिए प्रयोग में आता है, जैसे 2 लीटर दूध। गुणवाचक किसी संज्ञा के गुण, विशेषता या प्रकृति का वर्णन करता है, अच्छी पुस्तकें। सर्वनामिक विशेषण तब होता है जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर इशारा करते हुए विशेषण के रूप में प्रयोग में आता है, जैसे कि ये पुस्तकें। तो यहाँ पर संख्या का बोध ये करा रहा है। मेरे पास 2 पेन हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। बुढ़ापे ने उसका शरीर बना दिया है। रिक्त स्थान के लिए विशेषण कौन सा ठीक रहेगा? अविचल, निर्भर, जर्जर या शांत? तो बुढ़ापे ने जो है उसका शरीर जर्जर बना दिया, मतलब बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया है, तो जर्जर हो गया है। जर्जर क्या देते हैं? पुराना, टूटा हुआ या कमजोर हो। तो जो बुढ़ापे के कारण कमजोर और खराब हुए शरीर का वर्णन करता है। अविचल, अविचल कहते हैं स्थिर या अटल को। बुढ़ापे में शरीर गिरावट के संदर्भ में जो ठीक नहीं है। निर्भर, किसी पर आश्रित होना। निर्भरता की स्थिति का वर्णन करता है, लेकिन शारीरिक स्थिति का नहीं। निर्भर तो जरूर हो जाते हैं क्योंकि काम तो समय होता नहीं बूढ़ों का, लेकिन इस शरीर का जो स्थिति है उसको नहीं दिखा रहा है। शांत, चुप या सुकून भरा, मन या वातावरण की स्थिति का वर्णन करता है, तो बुढ़ापे में शरीर की स्थिति के बारे में यह भी सही नहीं बतला रहा है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, लगातार बीमारी ने उसे जर्जर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अष्टादश पुराण है। पुराण 18 ही होते हैं। महाभारत पर्वों में है 18 पर्वों में, पुराण भी 18 है, उपपुराण भी 18 है, और भगवद गीता में अध्याय भी 18 है। 18 ही है सारे। तो किस प्रकार का विशेषण है? संख्या, सर्वनामिक, परिमाण या गुणवाचक? तो 18 यहाँ पर संख्या को दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक जो है इसी का उदाहरण है। अब संख्यावाचक विशेषण एक विशेष संख्या को दिखाता है। अष्टादश मतलब 18, 8 और 10 जो एक निश्चित संख्या है और पुराण गणनीय है। और जैसे कि भारत में 18 पुराण है। पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक, तो या फिर ऑप्शन डी लगा लो, आवृत्तिवाचक या गुणवाचक? कौन से वाला ठीक है? पहली पुस्तक वापस करो। तो यहाँ पर पहली, दूसरी, पहले को जैसे क्वेश्चन आया था वो क्रम वाला,
तो यहाँ पर क्या है, ये भी सेम उसी को दिखा रहा है, क्रम को। तो क्या हो जाएगा, क्रम वाला हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण क्या है? क्रम या अनुक्रम को जो इंगित करता है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले स्पष्ट रूप से पुस्तक की क्रम स्थिति को यहाँ पर दिखा रहा है। गणनावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण एक निश्चित संख्या को इंगित करता है, 1 2 3। यदि वाक्य एक पुस्तक वापस करो होता तो एक गणनावाचक होता। वह दौड़ में पहले आया, यह मेरी तीसरी कोशिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर्वशी अत्यंत सुंदर है। इनमें कौन सा शब्द प्रविशेषण है? ह, सुंदर, अत्यंत या उर्वशी, कौन से वाला है? तो यही है ऑप्शन सी वाला, अत्यंत। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, तो यही है प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या होते हैं? प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता को बतलाते हैं। तो प्रविशेषण कौन से होंगे? जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं। तो इस वाक्य में सुंदर विशेषण है और अत्यंत शब्द सुंदर की विशेषता को बतला रहा है कि वह कितनी सुंदर है। तो अत्यंत यहाँ पर प्रविशेषण हो गया कि जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं, वही हो गया प्रविशेषण। सुंदर विशेषण है और अत्यंत शब्द सुंदर की विशेषता को बतला रहा है कि वह बहुत ज़्यादा सुंदर है। ह एक सहायक क्रिया है, सुंदर गुणवाचक विशेषण हो गया। उर्वशी नाम है, एक संज्ञा है। तो वह लड़की बहुत बुद्धिमान है, तो बहुत प्रविशेषण है जो बुद्धिमान मतलब विशेषण की विशेषता को बतला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री देवी के लिए सुवर मिला है। तो यहाँ पर जो इसमें सु है, ये एक किसका प्रकार है? सु मतलब अच्छा वर मिला है, तो ये सर्वनामिक, गुणवाचक, परिमाण या फिर संख्यावाचक विशेषण। तो कौन से का यहाँ पर उदाहरण है? तो ये क्या है, यहाँ पर गुण के बारे में बतला रहा है, मतलब अच्छा, अच्छा क्या है यहाँ पर उसकी गुण है। गुणवाचक विशेषण क्या है? तो ये वे होते हैं जो किसी संज्ञा स्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं। तो सु एक उपसर्ग है जिसका मतलब अच्छा या श्रेष्ठ। तो यहाँ पर वह जो दूल्हा है उसके गुण को बतला रहा है कि वह अच्छा है। सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम से जो बने होते हैं और संज्ञा की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि यह है वह। परिमाण जो विशेषण मात्रा को बतलाता है, नापतोल हो गया, जैसे थोड़ा वर। संख्यावाचक विशेषण 2 वर, 3 वर, 4 वर जो संख्या को बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर उसे सुयोग मिला, सुयोग की गुणवत्ता को बतला रहा है, मतलब अच्छा साथ मिला। नेक्स्ट है, अतिरंजन शब्द का विशेषण होगा। अतिरंजित, रंजित, अतिरंजनी, अतिरंजित, कौन से वाला होगा? अतिरंजन का विशेषण, तो यही हो जाएगा अतिरंजित। अतिरंजन एक संज्ञा है जिसका अर्थ है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, और इसका जो विशेषण रूप अतिरंजित होगा, जिसका मतलब है बढ़ा चढ़ाकर कहा गया या फिर बड़ा। रंजित का मतलब है रंगा हुआ या प्रसन्न होना, और अतिरंजनी का ये कोई विशेष रूप में नहीं है, तो अतिरंजित वही है, शायद ये 2 लिखे गए, तो अतिरंजित इसका सही आंसर यहाँ पर रहेगा। तो उसकी बातें हमेशा अतिरंजित लगती है। इसके बाद हो जाता है नेक्स्ट हमारा, इनमें कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? अब जो विशेषण का उदाहरण नहीं है, अधिकारी, अज्ञेय, अंतर या फिर आंतरिक। तो विशेषण का उदाहरण नहीं है, अब कौन सा नहीं है? ये वाला अंतर। अंतर क्या है? एक संज्ञा है जिसका मतलब है भेद, फर्क या फिर दूरी, और किसी की विशेषता नहीं बताता। अधिकारी, अधिकार से संबंधित, अधिकार प्राप्त व्यक्ति या अधिकारी व्यक्ति कह सकते हैं। आज्ञेय, अग्नि से संबंधित, चट्टाने होते हैं जैसे अग्नि चट्टाने। आंतरिक मतलब अंदरूनी, आंतरिक मामला। तो इनके विचारों में अंतर है, मतलब एक जैसे नहीं है विचार, तो एक संज्ञा हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? अर्चना अत्यंत सुंदर या फिर है, तो कौन सा शब्द विशेषण है? तो यही वाला है, सुंदर। अत्यंत तो प्रविशेषण हम पढ़ा था हमने, तो सुंदर विशेषण है। तो विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को दिखाते हैं। अब संज्ञा क्या है यहाँ पर? अर्चना। अर्चना की विशेषता क्या है? कि वह बहुत ज्यादा सुंदर है। तो इस वाक्य में सुंदर शब्द अर्चना एक संज्ञा है की विशेषता को बतला रहा है। अर्चना एक व्यक्ति का नाम है, संज्ञा हो गई। अत्यंत प्रविशेषण हो गया, जैसे कि पहले पढ़ा था हमने। हाँ, एक सहायक क्रिया है। तो यह फूल बहुत सुंदर है, जैसे कि यहाँ पर, तो ये यह सर्वनाम हो गया। इसके बाद है कश्मीरी शब्द। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? सिंदूरी लाल। ये एक गुण है, परिमाण है, प्रविशेषण या सर्वनामिक है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो यहाँ पर क्या है? इसका गुण है। ये क्या है? इसका गुण। और गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होंगे जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं। सिंदूरी लाल सेब के रंग का वर्णन कर रहा है, जो कि एक गुण है। परिमाणवाचक विशेषण मात्रा को बताता है। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता को बताता है, जैसे बहुत लाल। सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम से बने होते हैं और जो संज्ञा की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि वह सेब। तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। तो यहाँ पीला जो है उसकी एक गुणवाचक विशेषता है। लाल, पीला, काला, नीला, तो उसका गुण है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। तो यहाँ पर किस विशेषण का उदाहरण है? उसकी गाय बहुत दूध देती है। अब ये गुण है, संख्या है, सर्वनामिक है, परिमाण है। तो क्या है यहाँ पर? ये परिमाण का उदाहरण है। परिमाण होता है किस चीज का? नाप तोल। तो परिमाण बोधक विशेषण उन संज्ञाओं की मात्रा या परिमाण का बोध कराता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अब यहाँ पर बहुत दूध देती है, बहुत ये नहीं पता 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो कितना देती है। तो दूध एक अगणनीय वस्तु है और बहुत उसकी अनिश्चित मात्रा को बतला रहा है। अब ये नहीं पता कितना देती होगी। गुणवाचक गुण को बताएगा, संख्यावाचक संख्या के बारे में बताएगा, सर्वनामिक सर्वनाम से बना होता है। जैसे मुझे थोड़ा पानी चाहिए। अब थोड़ा 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, ये नहीं पता कितना चाहिए। तो ये परिमाण का विशेषण है। नेक्स्ट आ जाता है कोई शब्द कौन से विशेषण का बोध कराता है? परिमाण वाचक विशेषण का, सर्वनामिक का, मूल या उत्तर अवस्था का। तो किसका बोध कराता है? तो ये कराएगा सर्वनामिक विशेषण का। अब सर्वनामिक विशेषण क्या है? तो ये वे सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बतलाते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं। कोई क्या है? एक अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। कल वाली वीडियो में हमने जैन के बारे में पढ़ा था, सर्वनाम के बारे में। तो अनिश्चित मतलब जिसके बारे में हमें पूरा पक्का न पता हो। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और जब यह किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बताएगा, जैसे कोई आदमी, तो सर्वनामिक विशेषण होगा। परिमाणवाचक मात्रा के बारे में बतलाता है, नापतोल के। मूल अवस्था विशेषण की पहली अवस्था, अच्छा है। और उत्तर अवस्था विशेषण की दूसरी अवस्था, जब दो की तुलना होती है। जैसे राम श्याम में राम अच्छा है, तो इस प्रकार से जब तुलना होती है। कोई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है। अब ये नहीं पता कौन है, कोई है, तो अनिश्चित के बारे में हमें बतला रहा है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो उस घर में मेरा दोस्त रहता है। अब ये सर्वनामिक है, निश्चित परिमाण है, निश्चित गुण है, या गुणवाचक है? कौन से वाला है? अब यहाँ पर क्या है? ये सर्वनामिक का उदाहरण है। किसका है? सर्वनामिक का। तो इस वाक्य में उस शब्द घर मतलब संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत कर रहा है, और जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो उसकी ओर संकेत करता है, तो सर्वनामिक विशेषण होगा।
क्योंकि बी और सी वाले तो मात्रा का बतला रहे थे यहाँ पर, जो कि है नहीं, निश्चित परिमाण निश्चित संख्या। और डी वाला जो है गुणवाचक है, बड़ा घर, जो यहाँ उसके लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है तो इसका तो संबंध ही नहीं है गुण से। वह लड़का बहुत शरारती है, तो इसका विशेषता है शरारती होना, सर्वनामिक विशेषण। इसके बाद है किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तु इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बड़ा चढ़ाकर बतलाया जाता है। तो ये मूल अवस्था चापलूसी उत्तरय सर्वनामिक होता है। तो जिसमें दो प्राणी, वस्तुओं आदि के गुण, दोष या विशेषता को दिखलाकर एक दूसरे को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, तो उसे कहा जाएगा उत्तर अवस्था। अब विशेषण की तीन अवस्थाएं हैं, मूल, उत्तर, उत्तम। मूल अवस्था, इसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बतलाई जाती है और कोई तुलना नहीं होगी। राम अच्छा लड़का है, अकेले ही है, किसी से कोई तुलना नहीं हुई। उत्तर अवस्था, जहाँ दो व्यक्तियों, वस्तु या प्राणियों के बीच तुलना करके एक दूसरे से बेहतर या उसे नीचा दिखाया जाता है। राम जो है वो श्याम से अच्छा है, उत्तर होगी, मतलब इन दो में से इसको अच्छा बतलाया। अब उत्तम अवस्था, इसमें बहुतों में से किसी एक को सबसे अच्छा, सबसे बुरा बतलाया जाता है। राम सबसे अच्छा लड़का है, ये ऐसे लगा लो जैसे एक पूरी क्लास है, पूरी क्लास में से आपने एक बच्चा मॉनिटर बनाना है। तो वैसे तो बहुत सारी क्लास है, बहुत बच्चे हैं, लेकिन आपने एक को ही मॉनिटर बनाना है, तो हो गया उत्तम अवस्था। जहाँ पर दो व्यक्ति हो गए, उनमें से एक छांटना है, तो उत्तर हो गई, और ये तो अकेला है ही। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? कुछ, कैसा, गरीब या फिर सफेद। संख्या के बारे में जो बतला रहा है ये वाला कुछ। संख्यावाचक विशेषणों कहते हैं जो संज्ञा स्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। तो कुछ यहाँ अनिश्चित संख्या का विशेषण है, क्योंकि यह निश्चित संख्या नहीं बतला रहा है, लेकिन संख्या की ओर इशारा कर रहा है, जैसे कुछ लोग, कुछ किताबें। कैसा, ये क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्नवाचक है। गरीब, ये गुण हो गया, दशाबोधक। सफेद, ये उसका रंग बोधक है। नेक्स्ट आ जाता है यह घोड़ा अच्छा है। वाक्य में यह क्या है? गुणवाचक है, सर्वनामिक है, संख्या है या प्रविशेषण है? यह घोड़ा अच्छा है, तो यह जो यहाँ पर आया है ये सर्वनामिक है, क्योंकि सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वही होंगे सर्वनाम, सर्वनामिक, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो जब कोई सर्वनाम, यह, वह, ये, वे, कोई, कुछ, कौन, क्या, संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, तो उसकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे या संकेतवाचक विशेषण। तो यहाँ पर यह शब्द घोड़े संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बतला रहा है। यह जो है घोड़े की विशेषता बतला रहा है, तो सर्वनामिक हो गया। अच्छा तो गुण हो गया, अच्छा बुरा गुणवाचक। संख्या विशेषण संख्या के बारे में बतलाएगा, और प्रविशेषण विशेषता के बारे में बताएगा, विशेषण की विशेषता बताएगा। बहुत अच्छा है, तो वह लड़का मेरा भाई है। इसके बाद आ जाता है परवर्तीय। परवर्तीय जो शब्द है यहाँ पर, इसमें विशेषण है। अब ये गुण है, संख्या है, परिमाण है या सर्वनामिक है? परवर्तीय कौन सा विशेषण है? तो कौन सा हो जाएगा? ये गुणवाचक हो जाएगा। अब गुणवाचक विशेषण वे होते हैं जो संख्या, सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा आदि का बोध कराते हैं। पर्वतीय शब्द किसी चीज के पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित होने का गुण बतला रहा है। पर्वतीय इलाका, पर्वतीय जलवायु। स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक संख्या को बताएगा, परिमाणवाचक मात्रा जो है नापतोल, उसके बारे में बतलाएगा, और सर्वनामिक सर्वनाम से बना होगा। तो भारत में अनेक पर्वतीय क्षेत्र हैं। इसके बाद है कौन सा शब्द यहाँ पर विशेषण है? आगरा, चमकीला, कुछ या फिर लिखना। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण है? यही हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, चमकीला। तो विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा स्वनाम की विशेषता को बताते हैं।
चमकीला है, एक गुणवाचक विशेषण है। चमकीला तारा, चमकीला कपड़ा। आगरा एक स्थान है, मतलब संज्ञा हो गई। कुछ यहाँ पर अनिश्चित संख्या के बारे में बतला रहा है, परिमाणवाचक विशेषण भी हो सकता है ये। चमकीला स्पष्ट रूप से एक गुणवाचक विशेषण है। यदि कुछ किसी संज्ञा के साथ आता तो विशेषण होता। कुछ लोग, लेकिन अकेला कुछ यहाँ सर्वनाम भी हो सकता है। चमकीला एक स्पष्ट और सीधा विशेषण है। लिखना एक क्रिया है। तो जैसे कि यहाँ पर आज आसमान में तारे बहुत चमकीले लग रहे थे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है जो शब्द संज्ञा की विशेषता को बताएंगे। जो शब्द संज्ञा की विशेषता को बताएंगे उन्हें हम कहेंगे। अब उन्हें हम सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता को बताते हैं विशेषण कहलाएंगे, वही होता है विशेषण। तो वे शब्द जो संज्ञा, मतलब संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और या फिर सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं, इनकी विशेषता को बताएंगे, संज्ञा वालों की और सर्वनाम वालों की। तो वो होंगे विशेषण। विशेषण जैसे गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि को बताते हैं। सर्वनाम ये सब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होंगे, वह तुम। क्रिया जो जिनसे किसी कार्य के होने करने का बोध होता है, खाना, चलना। जैसे आपका काम है, आप वीडियो देखना, आप वीडियो देख रहे हैं। क्रिया विशेषण वे सब जो क्रिया की विशेषता को बताएंगे, धीरे चलना। जैसे कि यहाँ पर अच्छा लड़का, तो अच्छा विशेषण है और लड़के संज्ञा की विशेषता ये बतला रहा है। नेक्स्ट आ जाता है गिलास में थोड़ा दूध है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पर जो थोड़ा है ये परिमाण है, संख्या, संकेत या गुण है। तो नापतोल के बारे में बतलाता हो जो, वही होता है परिमाण, नापतोल। अब परिमाणवाचक जो विशेषण है वे होते हैं जो किसी अगणनीय वस्तु की मात्रा परिणाम का बोध कराते हैं। दूध एक गणनीय वस्तु है, अब ये नहीं पता थोड़ा 1 लीटर 2 लीटर कितना है, तो थोड़ा उसकी मात्रा को दिखा रहा है। संख्यावाचक विशेषण गणनीय वस्तुओं की संख्या को बताते हैं। जैसे थोड़ा आदमी, कुछ आदमी। थोड़ा आदमी तो नहीं होता, कुछ आदमी होता है। संकेतवाचक विशेषण सर्वनामिक विशेषण का ही दूसरा नाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है, जैसे वह दूध। गुणवाचक जो उसके गुण, दोष, रंग आदि के बारे में बतलाता हो, अच्छा दूध है। जैसे कि उसने कुछ अनाज खरीदा, तो कुछ परिमाण मतलब नापतोल के बारे में बतला रहा है, कुछ है। क्योंकि अनाज को गिना नहीं जा सकता, तो केवल मापा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, इनमें विशेषण शब्द है। लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट, कौन से वाला विशेषण है इसमें? अब इसमें जो ऑप्शन बी में आया है उचित, यही वाला है। तो विशेषण वह शब्द हैं जो किसी संज्ञा स्वनाम की विशेषता को बताते हैं। और उचित एक गुणवाचक विशेषण है, उचित निर्णय, उचित मूल्य। लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा हो गया, जो लड़का से बना है, लड़का से लड़कपन यही बनता है। कठोर से कठोरता बनता है। घबराना से घबराहट बनता है। तो यह एक उचित कदम था। इसके बाद है इनमें निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को बताइए। मजहब, नैतिक, पीड़ा या ज्ञान, विशेषण कौन सा है? नैतिक होना। तो विशेषण वे शब्द जो किसी संज्ञा स्वनाम की विशेषता को बतलाएंगे। नैतिक एक गुणवाचक विशेषण हो गया, नैतिक मूल्य, नैतिक व्यवहार, नैतिक शिक्षा, नीति से बने जो है, नीति से नैतिक बना है। मजहब एक संज्ञा मतलब धर्म है। पीड़ा भाववाचक संज्ञा होगा, दर्द से बना है जो। अज्ञान एक भाववाचक संज्ञा है, ज्ञान का जो अभाव है, अज्ञान। जैसे कि हमें नैतिक मूल्य का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें विशेषण नैतिक। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। अब ये क्या है अत्यंत? अत्यंत क्या है? जैसे कि पहले आया था, हमको याद भी होगा। तो क्या है ये? प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं वही होते हैं प्रविशेषण। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, स्त्री शब्द का विशेषण कौन सा बनेगा? स्त्री, स्त्रियां, स्त्रैण, स्त्रैण। अब तो है यहाँ पर अण और न वाला।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी अर्थात जो अण वाला जो है इसी को यहाँ पर सही इसमें माना गया है। तो स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रैण बनेगा, एफिनेट वोमेनली फेमिनिन, स्त्री शब्द से जो बना विशेषण है। और यह स्त्री संबंधी गुणों या फिर व्यवहार को दिखाता है, विशेषकर जो पुरुषों में स्त्री जैसे गुणों के लिए। स्त्री क्या एक संज्ञा हो गई, स्त्री या स्त्रीण व्यवहारिक रूप से सही विशेषण नहीं है, तो उसका व्यवहार कुछ स्त्रीण था, ये वाला ठीक है। इसके बाद आ जाता है विशेषण, बताइए यहाँ पर क्षम्य, फेन, शिक्षा, भ्रम कौन से वाला है? तो इसमें देखें तो कौन से वाला है? क्षम्य, ये वाला। क्षम्य एक विशेषण है जिसका मतलब है क्षमा करने योग्य या जिसे क्षमा किया जा सके। फेन एक संज्ञा है, जहाँ कह देते हैं जिसको। शिक्षा ये भी एक संज्ञा हो गई, पढ़ाई से बना है। भ्रम एक संज्ञा है, गलतफहमी कह देते हैं। तो क्षम्य जो है यहाँ पर इसको माना गया है, उसका अपराध क्षम्य नहीं है, मतलब माफी लायक नहीं है। इसके बाद है निम्न में विशेषण शब्द है, बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, शांत। तो विशेषण शब्द है, अब विशेषण कौन सा है यहाँ पर? तो यही है शांत। शांत एक गुणवाचक विशेषण है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या शांति या स्थिरता का गुण बताता है, जैसे शांत व्यक्ति, शांत वातावरण। बुढ़ापा जो है यहाँ पर ये एक भाववाचक संज्ञा हो गई, दौड़ ये भी भाववाचक संज्ञा हो गई, क्रोध ये भी भाववाचक संज्ञा हो गई। तो वह बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा या अनुशासित कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा है? ये वाला अनुशासित। तो यही है, अनुशासित का एक विशेषण हो गया जिसका मतलब जो अनुशासन में हो या अनुशासन का पालन करने वाला, उसी को कह देते हैं अनुशासित। अब जैसे शासन एक संज्ञा है, शासन करने वाला। अनुशासन संज्ञा हो गई, नियमों का पालन करना। अनुशंसा एक संज्ञा है, सिफारिश। तो यहाँ पर अनुशासित जो है इसको सही माना गया है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण था? अनुशासित। जैसे यह एक अनुशासित विद्यार्थी है, मतलब आज्ञा का पालन करने वाला। नेक्स्ट है वह मधुर गाता है। प्रविशेषण शब्द, प्रविशेषण जवाब बताना है। अब जो विशेषण से पहले आएंगे वही होंगे, तो जैसे ये हो गया आपका बहुत, यही हो गया। प्रविशेषण वे शब्द हैं जो विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता को बतलाते हैं। वाक्य में मधुर विशेषता नहीं है बल्कि क्रिया विशेषण है जो गाता क्रिया की विशेषता को बतला रहा है। बहुत शब्द मधुर क्रिया विशेषण की विशेषता को बतला रहा है, तो वह कितना मधुर गाता है, तो बहुत मधुर ये हो जाएगा। वह तो सर्वनाम हो गया, मधुर विशेषण है क्योंकि ये गाने की जो विशेषता है उसको बतला रहा है। अगर मधुर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता है तो जैसे मधुर गीत विशेषण होगा, गाता एक क्रिया हो गई। जैसे कि वह बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज तो दौड़ता है विशेषता है, लेकिन क्या है, बहुत तेज है, बहुत फास्ट है। तो बहुत पूरा विशेषण है जो तेज क्रिया विशेषण की विशेषता को बतला रहा है। तो यहाँ पर हमने जाना कि प्रविशेषण जो होगा वो शेषण से पहले आएगा, तो विशेषण से पहले आएगा प्रविशेषण। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनुमान का विशेषण होगा। अब अनुमान का विशेषण कौन से वाला बनेगा यहाँ पर? तो अनुमान से अनुमानित होता है, तो यही बनेगा, अनुमान से अनुमानित। तो अनुमान से बना विशेषण है जिसका मतलब है जिसका अनुमान लगाया गया हो या जो अनुमान पर आधारित हो। अनुमित कुछ संदर्भ में सही हो सकता है, लेकिन अनुमानित अधिक सामान्य रूप से सही बनेगा, तो यही ठीक है इसका। तो परियोजना की अनुमानित लागत 10 लाख रुपए है। इसके बाद है ये आ जाएगा यहाँ पर, दो चरित्र बहुत मनोरम था, यहाँ पर है ये दृश्य। तो दृश्य बहुत यहाँ पर हम लिख कर लेते हैं, दृश्य बहुत मनोरम था। अब ये जो यहाँ पर गुण है, परिमाण, संख्या या कोई सा भी नहीं, तो यहाँ पर किसके बारे में ये बतला रहा है? तो दृश्य बहुत मनोरम था, तो गुण के बारे में यहाँ पर ये बतला रहा है। गुणवाचक विशेषण वे होंगे
जो किसी संज्ञा सुनाम के गुण दोष रंग आकार अवस्था स्वादगंध आदि का बोध कराएंगे। मनोरम एक गुण है जो किसी चीज की सुंदरता या मनमोहक प्रकृति को बताता है। परिमाणवाचक मात्रा को बतलाएगा, संख्यावाचक संख्या को बतलाएगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन ए वाला सही है, यह मनोरम दृश्य है। नेक्स्ट आ जाता है बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र। इसमें जो विशेष्य है, विशेष्य कौन सा है यहाँ पर? नीला छोटा, बड़ा छोटा, घर आदमी वस्त्र छोटा नीला। तो विशेष्य कौन सा है यहाँ पर? घर आदमी वस्त्र, ये वाला। अब विशेष्य क्या है? विशेष्य वह संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण वह शब्द है जो विशेषता बतलाता है। तो विशेषण जो विशेषता बतलाएगा और विशेष्य जिसकी बताएगा, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। विशेषण जो विशेषता बताता है और विशेष्य जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। अब जैसे यहाँ पर बड़ा विशेषण है, घर विशेष्य है। छोटा विशेषण है, आदमी विशेष्य है। नीला विशेषण है, वस्त्र विशेष्य है। काली गाय, यहाँ काली विशेषण है, गाय विशेष्य है। तो काली यहाँ पर विशेषण, गाय विशेष्य है। इसके बाद है उत्कर्ष एक कुशागर व्यक्ति है। तो यहाँ पर कुशागर कौन सा विशेषण है? परिमाण, सर्वनामिक, संख्या, गुण। तो कुशागर तेज को कह देते हैं। तो तेज क्या उसका गुण है, तो यही हो जाएगा। तो गुणवाचक विशेषण वे होंगे जो किसी संज्ञेय सुनाम के गुण दोष रंग आकार अवस्था आदि का बोध कराते हैं। तो कुशागर मतलब शार्प माइंडेड कह देते हैं, इंटेलिजेंट को। तो उत्कर्ष की बुद्धि के गुण को ये बतला रहा है। तो प्रमाण बोधक मात्रा को बतलाएगा, सर्वनामिक सर्वनाम को, और संख्या संख्या को बताएगा। तो वह एक मेहनती छात्र है। जैसे अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? अब विशेषण नहीं है छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। तो कौन सा विशेषण नहीं है? तो ये वाला राम लक्ष्मण, छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3। तो ये विशेषण है, राम लक्ष्मण नहीं है। तो विशेषण क्योंकि में होते हैं जो संज्ञा सुनाम की विशेषता को बदलाते हैं। छोटा बड़ा होना आकार का बोध कराता है, गुणवाचक विशेषण हो गया। हरा पीला रंग बोधक है, गुणवाचक विशेषण हो गया। 2 3 ये संख्यावाचक हो गया। राम लक्ष्मण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विशेषण नहीं है। सीता और गीता भाई बहन है। तो सीता गीता संज्ञा है लेकिन विशेषण नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित वाक्यों में वह चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो गुणवाचक वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो गुणवाचक जो विशेषण है उसका प्रयोग हुआ है। किस में प्रयोग हुआ? गुण का। तो इसी में प्रयोग हुआ है। वह एक नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। अब गुणवाचक क्या होगा? जो किसी संख्या के गुण दोष स्वभाव आदि का बोध कराएंगे। तो नटखट शब्द बालक का जो स्वभाव है, गुण, उसको बतला रहा है। नटखट होना उसका जो गुण है उसको बतला रहा है। क्योंकि बहुत से तो अनिश्चित संख्या को बताता है, 10 मन परिमाण को बताएगा और ऐसे सर्वनाम को बताएगा। उसने लाल कमीज पहनी है। तो यहाँ पर लाल गुणवाचक विशेषण है जो कमीज की विशेषता को बतला रहा है। इसके बाद है सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है। अब ये विधेय है, गुणवाचक है, कौन से वाला है? या फिर और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम इसके, सर्वनामिक विशेषण या फिर प्रविशेषण। तो कौन सा है? सतीश चंचल बालक है। तो चंचल होना जो है यहाँ पर उसका जो गुण है उसको बतला रहा है। गुणवाचक विशेषण वे होते हैं जो किसी संज्ञा के गुण दोष स्वभाव आदि को बताते हैं। चंचल मतलब नोटी, रेस्टलेस बालक के स्वभाव को बतला रहा है। विधेय विशेषण तब होगा जब विशेषण संज्ञा के बाद और क्रिया से पहले आएगा। सतीश चंचल है, अगर होता सतीश चंचल है। तो यहाँ पर चंचल संज्ञा बालक से पहले आया है, इसलिए यह उद्देश्य विशेषण है, न कि विधेय विशेषण। तो वह ईमानदार व्यक्ति है या ईमानदार गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है।
तो ये तो हमारे आपके हिंदी वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद में हम जो यहाँ पर आपके इंग्लिश ग्रामर वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन्हें करेंगे। तो आर्टिकल से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है ही हैज़ कम विदाउट अम्ब्रेला। तो क्या आएगा यहाँ पर? एन, ही हैज़ कम विदाउट एन अम्ब्रेला। गंगा इज सेकेंड रिवर, क्या आएगा? द गंगा, ऐसे होता है, द गंगा इज ए सेकेंड रिवर। फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, तो क्या आएगा? द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, दोनों में द आ जाएगा। विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, सबसे लंबी जो है नदी भारत की कौन सी है? तो कौन सी है यहाँ पर? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हॉनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ऐसी बात है, तो क्या आएगा? हॉनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, द का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर। रुस्तम वाज ए यंग प्रिंस, क्या आ जाएगा? ए। सी रिटर्न आफ्टर हावर, 1 घंटे बाद मुड़ा, तो क्या आ जाएगा? एन का प्रयोग हो जाएगा। सन शाइन्स ब्राइटली, ऐसी बात है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? द सन शाइन्स ब्राइटली। इलाहाबाद इज होली सिटी, तो क्या आएगा? इलाहाबाद इज ए होली सिटी। इसके बाद है संस्कृत इज इजी लैंग्वेज, तो ऐसी बात है, आसान भाषा है संस्कृत, तो क्या आ जाएगा? संस्कृत इज एन इजी लैंग्वेज, बट इंग्लिश इज डिफिकल्ट लैंग्वेज, परंतु अंग्रेजी जो है एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है। इफ़ यू सी हर गिव हर मैसेज, तो क्या आएगा यहाँ पर? इफ़ यू सी हर गिव हर द मैसेज। सी लुक्स एज स्टूपिड एज ऑल, ऐसे ही है, तो क्या आएगा यहाँ पर? एन ऑल, या उल्लू होता है, उल्लू को कह देते हैं मूर्ख। सन राइजेज ईस्ट, क्या आएगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसी बात है, पूर्व से उदय होता है, पश्चिम में छिपता है। यू आर फूल टू से दैट, क्या आएगा? यू आर ए फूल टू से दैट। वट ब्यूटिफुल सीन दिस इज, तो क्या बनेगा इसका? वट ए ब्यूटिफुल सीन दिस इज। नेक्स्ट है सी वाज किल्ड इन एक्सीडेंट, क्या आ जाएगा? सी वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट। नेक्स्ट है पेन इज माइट देन स्वॉर्ड, तो ऐसी बात है, तो क्या आ जाएगा? द पेन इज माइट देन द स्वॉर्ड। तो पेन जो होता है कलम एक तलवार से भी तेज होता है, बहुत ताकत होती है पेन में। गेट मी किलो ऑफ राइस फ्रॉम नियरेस्ट ग्रोसर, तो क्या आएगा यहाँ पर? गेट मी ए किलो ऑफ राइस फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर। दे वेटेड फॉर हर फॉर हाउ, तो क्या आएगा? एन, दे वेटेड फॉर हर फॉर एन हाउ। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।